अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैथ का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करना है, जो कि है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसका स्टार्ट हम एक्सरसाइज 13.1 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 13 को समझने के लिए हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। उन्हें इस एक्सरसाइज को सही तरह से सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं, फिर हम सॉल्व करने पे आएंगे। पेज नंबर 176 पे ये डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी। The number of values that occurs in a group of a data is called its frequency. हमें जो भी डाटा मिलता है हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं, और हर एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि आप देख लें, एग्जांपल आपके पास गिवन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 to 40 इज़ 5। 11 to 40 एक ग्रुप है, और 11 to 40 के दरमियान जितने नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उस ग्रुप में उसे हम 5 कहेंगे। लेकिन हमारे पास जो डाटा गिवन होगा उसको देखते हुए हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब आप एग्जांपल ले लें, हमारे पास डाटा जो है ना ये है सारा, ठीक है, 22, 30, 32, 38, 39, 42, ठीक है। अब हमने 11 to 40 के दरमियान जितने डिजिट्स होंगे उन्हें फाइंड करना, और वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब 5 को छोड़ दें अभी, ठीक है, अभी हमारे पास ये आंसर नहीं आया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं आई। अब हम देख लेते हैं कि 11 to 40 के दरमियान कितने डिजिट्स हैं हमारे गिवन डाटा में। 22, 30, 32, 38 और 39, ये बन जाते हैं 5 डिजिट्स। तो हमारी जो है ना 11 to 40 का जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है 5, ठीक है। अब आगे क्लास लिमिट्स। इसके 2 पॉइंट्स, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। किसी भी क्लास इंटरवल में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसे हम लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसे हम अपर क्लास लिमिट कहेंगे। जैसे 41 to 70 में 70 जो है लार्जेस्ट नंबर है, तो इसे हम अपर क्लास लिमिट कहेंगे। लोअर क्लास लिमिट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट। किसी भी क्लास इंटरवल के अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसे हम लोअर क्लास लिमिट कहेंगे। एग्जांपल 71 to 100 में 71 स्मॉलेस्ट है, तो इसे हम 71 इज द लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल। ईच ग्रुप ऑफ डाटा इज ऑल्सो नोन एज क्लास इंटरवल, ठीक है। जो हम किसी भी ग्रुप का डाटा बनाते हैं, हर एक ग्रुप जो होता है उसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लें, 11 to 40, 41 to 70 एंड 71 to 100 आर क्लास इंटरवल। ये सारे जो तीन ग्रुप्स बताए हैं, ठीक है, ये इन्हें हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। उसके बाद साइज ऑफ क्लास इंटरवल, द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स साइज और लेंथ। किसी भी क्लास इंटरवल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, जितना भी उनके बीच में गैप होता है, उसे हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप देख लें, 11 to 40 है, 11 to 40 के दरमियान 30 डिजिट्स का गैप है, तो हम इसे कहेंगे, इनका जो है ना साइज जो है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल इनका है 30, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द टेलीफोन बिल्स पेड बाय 12 कंज्यूमर्स आर गिवन बिलो, ठीक है। जो 12 बंदों ने जो बिल पे किया है टेलीफोन का, वो यहाँ इन्होंने गिवन वैल्यू नीचे हमें सारा डाटा दिया हुआ है। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 5 क्लासेस ऑफ इन इक्वल साइज। हमने 5 क्लासेस के एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, और हर एक क्लास के दरमियान इक्वल साइज होना चाहिए। अब हमने जो है ना, इधर इन्होंने हमें बताई है क्लासेस हमने कितनी बनानी है, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमने साइज़ कितना रखना है, ठीक है। अब साइज़ फाइंड करने के लिए हम एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं, हमने कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने साइज़ फाइंड करने के लिए हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से माइनस करना है। उसके बाद हमने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल, जो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन जब हमने करना है तो हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी है, फिर लोएस्ट वैल्यू लिखनी है, फिर नंबर ऑफ़ क्लासेस लिखनी है, और एंड पे हमने नंबर ऑफ साइज ऑफ द क्लास हमने फाइंड करना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसके बाद हमने उस आंसर को राउंड ऑफ करना है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है 718 है और लोएस्ट वैल्यू है 356 और नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं 5 हैं। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं अपने सॉल्यूशन में। ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब हमने साइज ऑफ द क्लास फाइंड करना है। साइज ऑफ क्लास फाइंड करने के लिए हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू को हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना है और डिवाइडेड बाय 5 करना है। इधर 718 माइनस 356 का आंसर आता है 362। 362 को हमने डिवाइडेड बाय 5 से किया तो आया आंसर 72.4। अब हमने 72.4 को राउंड ऑफ करना है। अगर हमने अब राउंड ऑफ करने के लिए हमें पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है हमने उसे देखना होता है। अगर तो वो 5 से बड़ा हो तो हमने पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे उससे एक इंक्रीज़ करना है। लेकिन अगर 5 या 5 से छोटा हो तो हमने वही पॉइंट से पहले वाले नंबर लिखने होते हैं। जैसे कि अब ये 0.4 है तो 4 5 से छोटा है तो इसलिए हम वही नंबर पीछे वाले लिखेंगे यानी कि 72। लेकिन अगर इधर 6 होता, ठीक है, ये 6 से और बड़ा या 5 से बड़ा तो हम 73 लिखते हैं। अब हमारा राउंड ऑफ करके आंसर आ गया 72। अब हमें पता है साइज ऑफ द क्लास पता है, नंबर ऑफ क्लासेस पता है, तो अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। फिर एक दफ़ा एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना कैसे है, ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सबसे पहले क्लास इंटरवल की हेडिंग देनी है, सेकंड बॉक्स में टेलीमार्क की और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की। क्लास इंटरवल में उन्होंने हमें जितनी क्लासेस बताई होंगी हमने उतनी क्लासेस बनानी है। हमें 5 बताई हुई हैं, हमने 5 बनानी है। उसके बाद टेलीमार्क्स भी फ्रीक्वेंसी ही टेलीमार्क्स में भी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। लेकिन हम फ्रीक्वेंसी वाले टेबल पे हम जो ना डिजिट्स लिखते हैं और टेलीमार्क्स में हम मार्क्स लगाते हैं जितनी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले क्लासेस बनाते हैं। हमने क्लासेस बनाने के लिए जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से हमने स्टार्ट करना है जो कि है 356। अब हमने गैप कितना रखना है, मतलब साइज़ कितना होना चाहिए हर एक क्लास का, वो है 72। ठीक है, 352 से हम 72 का गैप रखें तो 428 आता है। फिर हमने हमने अगली रो में जो लिखना है नंबर वो 428 से इंक्रीज़ करना है, 1 इंक्रीज़ करना है तो 429 आता है। 429 से हम 72 का गैप करें तो 501 एक इंक्रीज़ करके लिखना है। 502 72 अगर हम गैप रखेंगे तो 574 आएगा। फिर 575 यहाँ लिखना है, नेक्स्ट डिजिट लिखना है। जो भी अपने लास्ट में डिजिट लिखने हैं उससे इंक्रीज़ करके आपने एक यहाँ फर्स्ट पे लिखना है डिजिट। 72 का गैप यहाँ रखेंगे तो 647। फिर यहाँ 648 हमने लिखना है 1 इंक्रीज़ करके। 648 से हम 72 का डिजिट का गैप रखें तो आएगा 720। तो ये हमारी क्लासेस बन गई हैं 5। आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। हमने 5 क्लासेस ही बनानी है। इधर नंबर ऑफ़ क्लासेस इन्होंने क्योंकि हमें 5 दी हुई है इसलिए हम 5 से ज़्यादा नहीं बना सकते। अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, मतलब अब टेली मार्क्स लगानी है। वो भी फ्रीक्वेंसी हमें पता होगी तभी हम टेली मार्क्स लगा सकते हैं। अब हमने सबसे पहले देखना है कि 352 और 428 के दरमियान कितने डिजिट्स हैं हमारे गिवन डाटा में। जितने होंगे उतनी हमने टेली मार्क्स लगानी है। इसमें 2 डिजिट आते हैं, 356 भी इंक्लूड होगा और उसके बाद 422 भी, तो हमने 2 टेली मार्क्स लगा देनी है। जैसे कि देख रहे हैं हमने 2 टेली मार्क्स लगा देनी है। उसके बाद हमने देखना है 429 और 501 के दरमियान कितने डिजिट्स हैं हमारे गिवन डाटा में। आ गया 1 जो कि है 481, तो हमने 1 टेली मार्क लगा देनी है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने देखना है कि 502 और 574 के दरमियान कितने डिजिट्स हैं हमारे गिवन डाटा में। अब 3 आ जाते हैं। फर्स्ट ये आ जाएगा, सेकंड 510 होगा,
और थर्ड 545। तो हमने 3 टैली मार्क्स लगा देनी है। हमने 3 टैली मार्क्स लगा ली। उसके बाद हमने देखना है कि 575 और 647 के दरमियान कितने डिजिट्स हैं हमारे गिवन डाटा में। ये याद रखिएगा, हमने इनके दरमियान वही डिजिट्स देखने हैं जो हमारे पास डाटा गिवन होगा। ठीक है, इसमें दो आ जाते हैं जो कि है 592 और दूसरा है 603। तो हमने 2 टैली मार्क्स लगा देनी है। अब लास्ट क्लास जो है 648 और 720 के दरमियान हमने देखना है जो हमारे आएंगे डाटा में, हमारे जितने भी नंबर्स हैं उतने हमने टैली मार्क्स लगानी है। जाहिर है अब हमारी लास्ट क्लास बची है, तो जितने डिजिट्स अब बच्चे होंगे वो सारे ही उस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 685, 718, 700 और 674। तो ये 4 डिजिट बनते हैं, तो हमने 4 टैली मार्क्स लगा देनी है। 4 टैली मार्क्स लगाने के बाद अब हमने ये हमारे टैली मार्क्स का जो है कॉलम फिल हो चुके हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी फिल करनी है। जितने टैली मार्क्स होंगी उतने हमने जो है ना डिजिट्स लिखते जाना है। यहाँ हमने मार्क्स लगाए हैं, यहाँ हमने डिजिट्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ 2 है 2, 1 है 1, 3 है यहाँ 3, यहाँ है 2, यहाँ है 2 लिखना है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने अपना जो है ना क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया। अब हमने जो फ्रीक्वेंसी आपको ये डिजिट्स में यहाँ लिखी हुई है ना, आपने इन सब का सम लेना है, मतलब इन सब को आपने प्लस करना है। तो इन सब को प्लस करने से हमारा आंसर 12 आता है। उसके बाद आपका जब सम आ गया तो उसके बाद आपने अपनी जो गिवन डाटा है उसकी आपने वैल्यूज़ काउंट करनी है। अगर वो आपके सम के बराबर ही होंगी तो मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हम आप काउंट कर लेते हैं। अब हम काउंट करते हैं अपने इस डाटा को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे डाटा में नंबर्स भी 12 हैं और हमारा सम भी 12 आया है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है।